ओम शांति। आज है 5 अप्रैल 2020 की साकार मुरली। मुरली का सार: मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही परम प्रिय हैं। बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही परम प्रिय हैं। तीनों ही एक हैं। तीनों ही एक हैं तो याद करना भी सहज होना चाहिए। प्रश्न है, इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे? इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे? उत्तर है, यहाँ रावण माना विकार सदा जवान रहता है। यहाँ रावण सदा जवान रहता है। मनुष्य भल बूढ़े हो जाए, लेकिन उनमें जो विकार है, क्रोध है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता। वह सदा जवान रहता है। मरने तक भी विकार की आस बनी रहती है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्यों का वही परम मित्र है। इसलिए एक दो को तंग करते रहते हैं। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा मैं एक
ओम शांति। बच्चे बाप को याद करते हैं। बच्चे बाप को याद करते हैं, समझते हैं इस समय माया अथवा रावण बलवान की जंजीरों में फंसे हुए हैं। समझते हैं इस समय माया अथवा रावण बलवान की जंजीरों में फंसे हुए हैं। बाप कहते हैं इससे छुड़ाने वाला समर्थ है। बाप कहते हैं इससे छुड़ाने वाला समर्थ है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं बलहीन हैं। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं बलहीन हैं। रावण ने बलहीन बनाया है। रावण ने बलहीन बनाया है। यह ज्ञान कोई मनुष्य में नहीं है। यह ज्ञान कोई मनुष्य में नहीं है। बाप बैठ बच्चों को ज्ञान देते हैं। बाप बैठ बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम कितने सर्वशक्तिमान विश्व के मालिक थे। तुम कितने सर्वशक्तिमान विश्व के मालिक थे। अब कितना कंगाल निर्बल हो गए। अब कितना कंगाल निर्बल हो गए। इसलिए सब पुकारते हैं। इसलिए सब पुकारते हैं, हे पतित, हे परम पिता परमात्मा, हमको आकर इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। हे परम पिता परमात्मा, हमको आकर इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। पतित पावन आओ। पतित पावन आओ। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। इस समय है रावण राज। स्वर्ग को राम राज, नरक को रावण राज कहा जाता है। रावण भी बलवान है, राम भी बलवान है, क्योंकि दोनों ही आधा आधा कल्प राज्य करते हैं। दोनों ही आधा कल्प राज्य करते हैं। मनुष्य तो सब पतित हैं। मनुष्य तो सब पतित थे। तुम भी पहले पतित थे। अब पतित पावन आकर तुमको पावन बनने का ज्ञान दे रहे हैं। पतित पावन आकर तुमको पावन बनने का ज्ञान दे रहे हैं। योग और ज्ञान, योग और ज्ञान। पहले तो बाप के साथ योग चाहिए। पहले तो बाप के साथ योग चाहिए। दुनिया में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग है। दुनिया में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग है। याद करना पड़ता है। याद करना पड़ता है। फलाना टीचर हमको पढ़ाते हैं। फलाना टीचर हमको पढ़ाते हैं। तुम तीनों ही संबंध से एक को ही याद करते हो। तुम तीनों ही संबंध से एक को ही याद करते हो। तीनों का नाम एक ही नाम शिव है। तीनों का नाम एक ही शिव है। परम प्रिय परम पिता, परम प्रिय परम शिक्षक, परम प्रिय सतगुरु, वह एक ही है। परम प्रिय परम पिता, परम प्रिय शिक्षक, परम प्रिय सतगुरु, वह एक ही है। मनुष्य तो टीचर को अलग, गुरु को अलग, बाप को अलग याद करते हैं। मनुष्य तो टीचर को अलग, गुरु को अलग, बाप को अलग याद करेंगे। उन्हों का नाम रूप अलग है। उन्हों का नाम रूप अलग है। यहाँ तीनों का नाम रूप एक ही बुद्धि में आता है। यहाँ तीनों का नाम रूप एक ही बुद्धि में आता है। रूप निराकार, नाम शिव। रूप निराकार, नाम शिव, बुद्धि में एक ही याद आता है। रूप निराकार, नाम शिव, बुद्धि में एक ही आता है। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से ले जाने। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूँ ही तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से ले जाने, जिसके आसार भी तुम देख रहे हो। जिसके आसार भी तुम देख रहे हो। बलवान बनने में माया बहुत सामना करती है। बलवान बनने में माया बहुत सामना करती है, विघ्न डालती है, विघ्न डालती है। तुम बहुत चोट खाते हो। तुम बहुत चोट खाते हो। माया कभी जोर से थप्पड़ मारती है। माया कभी जोर से थप्पड़ मारती है, कभी हल्का, कभी हल्का। जोर से ऐसा मारती है जो विकार में ही गिर पड़ते हैं। जोर से ऐसा मारती है जो विकार में ही गिर पड़ते हैं। फिर वह असर बहुत समय चलता है। फिर वह असर बहुत समय चलता है। बुद्धि को जैसे ताला लग जाता है। बुद्धि को जैसे ताला लग जाता है। अब बाबा कहते हैं माया भुलाने की बहुत कोशिश करेगी। अब बाबा कहते हैं माया भुलाने की बहुत कोशिश करेगी, परंतु तुम भूलना नहीं। परंतु तुम भूलना नहीं। जितना तुम मेरे को याद करेंगे तो वर्षा भी बुद्धि में आएगा। जितना तुम मेरे को याद करेंगे तो वर्षा भी बुद्धि में आएगा, और उच्च पद भी पाएंगे, और उच्च पद भी पाएंगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको बाप का वर्षा याद ना आए, जिसको बाप का वर्षा याद ना आए। वर्षा बच्चे से छिप नहीं सकता। वर्षा बच्चे से छिप नहीं सकता। तुम भी जानते हो कि हम विश्व की बादशाही ले सकते हैं। तुम भी जानते हो कि हम विश्व की बादशाही ले सकते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार
पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसी राजधानी तो ले नहीं सकेंगे, सब एक जैसी राजधानी तो ले नहीं सकेंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है और जो आते हैं, राजधानी स्थापन हो रही है, जो और आते हैं वह कोई राजधानी स्थापन नहीं करते, वह कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। ऐसे नहीं कहेंगे कि वह रावण के राज्य में आते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे कि वह रावण के राज्य में आते हैं। रावण का कनेक्शन है ही भारत के साथ, रावण का कनेक्शन है ही भारत के साथ। यहाँ ही रावण को जलाते हैं, यहाँ ही रावण को जलाते हैं। और तरफ तो रावण को जानते ही नहीं, और तरफ तो रावण को जानते ही नहीं। आधा कल्प के बाद रावण राज होता है, आधा कल्प के बाद रावण राज होता है। जरूर सूर्यवंशी व चंद्रवंशी वालों से ही इस्लामी धर्म वाले निकले होंगे, जरूर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वालों से ही इस्लामी धर्म वाले निकले होंगे। एक धर्म से ही फिर वो और बिरादरियां निकलती है ना, एक धर्म से फिर और बिरादरियां निकलती है ना। ऐसे नहीं वह बिरादरी निकली, ऐसे नहीं वह बिरादरी निकली तो उस समय वहां रावण राज होगा, तो उस समय वहां रावण राज होगा। नहीं, वह तो बाद में आते हैं, नहीं वो तो बाद में आते हैं। बाबा तो आकर राजधानी स्थापन करते हैं, बाबा तो आकर राजधानी स्थापन करते हैं। वह कोई आधा में कोई क्वार्टर में आते हैं, वह कोई आधा में कोई क्वार्टर में आते हैं। सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनना है, सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनना है। उनके लिए आधा काल का सुख और बहुत बहुत काल का दुख है, उनके लिए आधा का अल्प काल का सुख और बहुत काल का दुख है। वह भी खेल समझाया जाता है। पहले पावन थे, पहले एक ही देवी देवता धर्म था, पहले एक ही देवी देवता धर्म था। फिर और धर्मों की वृद्धि होती है, फिर और धर्मों की वृद्धि होती है। देवताएं खुद ही हिंदू बन जाते हैं, देवताएं खुद ही हिंदू बन जाते हैं। किस्म किस्म की मल्टीफिकेशन होती रहती है, किस्म किस्म की मल्टीफिकेशन होती रहती है। वह फिर अपने धर्म स्थापक के पिछाड़ी चले जाते हैं, वह फिर अपने धर्म स्थापक के पिछाड़ी चले जाते हैं। देवता धर्म प्राय लोप है, देवता धर्म प्राय लोप है। सब है देवी देवता धर्म वाले, सब है देवी देवता धर्म वाले, परंतु अपने को देवता कह नहीं सकते, परंतु अपने को देवता कह नहीं सकते क्योंकि पवित्र नहीं है, क्योंकि पवित्र नहीं है। पवित्रता के बगैर अपने को देवता कहलाना बेकायदा हो जाता है, पवित्रता के बगैर अपने को देवता कहलाना बेकायदा हो जाता। जो असुल देवी देवता थे वही फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र बनते हैं। जो असुल देवी देवता थे वही फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र बन जाते हैं। अभी फिर तुम ब्राह्मण बने हो, अभी फिर तुम ब्राह्मण बने हो। यह बातें और धर्म वाले नहीं समझेंगे, यह बातें और धर्म वाले नहीं समझेंगे। देवता धर्म वाले ही यहाँ आएंगे, देवता धर्म वाले ही यहाँ आएंगे। बाकी तो बाद में आते रहेंगे, बाकी तो बाद में आते रहेंगे। आगे चलकर बुद्धि बहुत होगी, आगे चलकर वृद्धि बहुत होगी। मुख वंशावली की वृद्धि होती है, मुख वंशावली की वृद्धि होती है। प्रजापिता ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां होंगे ना, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे ना। ब्राह्मण वर्ण वाले ही देवता बनेंगे, ब्राह्मण वर्ण वाले ही देवता बनेंगे। ढेर नॉलेज लेंगे, ढेर आकर नॉलेज लेंगे। तुम पुरुषार्थ करते हो सूर्यवंशी राजधानी में आने का, तुम पुरुषार्थ करते हो सूर्यवंशी राजधानी में आने का। उसमें भी मुख्य है 8, उसमें भी मुख्य है 8। बाकी तो वृद्धि हो जाती है, बाकी तो वृद्धि हो जाती है। जो मम्मा बाबा के मानेंगे, कुछ सुनेंगे, वह आ जाएंगे। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, उनसे कोई निकलते हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, उनसे जो निकलते हैं वो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। पहले बाप का परिचय जरूर होना चाहिए, पहले बाप का परिचय जरूर होना चाहिए, फिर करके कोई लिंग रूप कहते हैं, फिर कह के कोई लिंग रूप कहते हैं, वह ज्योति स्वरूप कहते हैं। बाप समझाने से ब्रह्मा जो महतत्व है, बाप समझने से ब्रह्मा जो महतत्व है उनको फिर भगवान नहीं कह सकते, उनको फिर भगवान नहीं कह सकते। परम पिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है, परम पिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है।
ब्रह्मा नॉलेजफुल थोड़े ही है, ब्रह्मा नॉलेजफुल थोड़े ही है। तुम पूछते हो तो आत्मा का रूप क्या है, तुम पूछते हो तो आत्मा का रूप क्या है, तो लिंग कह देते हैं, क्योंकि लिंग रूप की भी पूजा होती है। लिंग कह देते हैं क्योंकि लिंग रूप की पूजा होती है। अस्टार की पूजा तो कहाँ है नहीं, अस्टार की पूजा तो कहाँ है नहीं। न जानने के कारण कुछ न कुछ बना देते हैं, न जानने के कारण कुछ न कुछ बना देते हैं। ठीक कर भीतर सब में कह देते हैं, ठीक कर भीतर सब में कह देते हैं। बाप समझाते हैं आत्मा तो स्टार है, बाप समझाते हैं आत्मा तो स्टार है। आत्माओं को इकट्ठा झुंड भी देख सकते हैं, आत्माओं का इकट्ठा झुंड भी देख सकते हैं। जब सभी आत्माएं वापिस जाएंगी तो बड़ा झुंड होगा ना, जब सभी आत्माएं वापस जाएंगी तो बड़ा झुंड होगा ना। उनको कहा जाता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, उनको कहा जाता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। साक्षात्कार से कोई कुछ कह समझ न सके, साक्षात्कार से कोई कुछ समझ न सके। समझो किसी को शिव का अथवा ब्रह्मा विष्णु का साक्षात्कार भी हो, समझो किसी को शिव का अथवा ब्रह्मा विष्णु का साक्षात्कार भी हो, परंतु फायदा नहीं, परंतु फायदा नहीं। यहाँ तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का को जानना होता है, यहाँ तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना होता है। यह पढ़ाई है, यह पढ़ाई है। परमात्मा भी एक स्टार है, परमात्मा भी एक स्टार है। इतनी छोटी सी चीज देखो कितनी महिमा है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, वही सारा काम करते हैं, वही सारा काम करते हैं। इसको कहा जाता है अति गुह्य बातें, इसको कहा जाता है अति गुह्य बातें। बाप कहने से बुद्धि में आना चाहिए कि जरूर स्वर्ग का रचयिता है, बाप कहने से बुद्धि में आना चाहिए कि जरूर स्वर्ग का रचयिता है। कहते भी हैं जरूर भगवान कहाँ न कहाँ आया हुआ है, कहते भी हैं जरूर भगवान कहाँ न कहाँ आया हुआ है। अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण होता तो वह देहधारी तो छिप न सके, अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण होता तो वह देहधारी छिप न सके। यह तो बिल्कुल ही गुह्य बातें हैं, यह तो बिल्कुल ही गुह्य बातें हैं। कभी सुना ही नहीं कि परमपिता परमात्मा क्या चीज है, कभी सुना ही नहीं कि परमपिता परमात्मा क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है। सिर्फ कह देते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, सिर्फ कह देते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। फिर उनको परमपिता परमात्मा कह देते हैं, फिर उनको परमपिता परमात्मा कह देते हैं। अब आत्मा और परमात्मा के रूप में फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ता, अब आत्मा और परमात्मा के रूप में तो फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। क्या परमात्मा कोई भारी चीज है, क्या परमात्मा कोई भारी चीज है? वह बड़ी रोशनी है, वह बड़ी रोशनी है? नहीं, वह तो सिर्फ नॉलेजफुल है, नहीं, वह तो सिर्फ नॉलेजफुल है। गति सदगति के लिए ज्ञान देते हैं, गति सदगति के लिए ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान का सागर, तो ज्ञान का सागर है। अब ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा को कहेंगे, वह रावण मत पर चलने वाले मनुष्यों को। अब ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा को कहेंगे, वह रावण मत पर चलने वाले मनुष्यों को। बाप कहते हैं मैं अथॉरिटी हूँ, बाप कहते हैं मैं अथॉरिटी हूँ। बाकी यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, बाकी यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, परंतु उनको यह मालूम ही नहीं कि ब्रह्मा कौन है। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, परंतु उनको यह मालूम ही नहीं कि ब्रह्मा कौन है। बाप कहते हैं मैंने आगे भी कहा है, बाप कहते हैं मैंने आगे भी कहा है कि मैं साधारण तन में आता हूँ, कि मैं साधारण तन में आता हूँ। इस नंदी गण में आकर नॉलेज सुनाता हूँ, इस नंदी गण में आकर नॉलेज सुनाता हूँ। मनुष्य भागीरथ भी दिखाते तो गौमुख भी दिखाते, मनुष्य भागीरथ भी दिखाते तो गौमुख भी दिखाते। अब भागीरथ से भी गंगा, बैल से भी गंगा दिखाते हैं। अब भागीरथ से भी गंगा, बैल से भी गंगा दिखाते। राइट रॉन्ग क्या है यह समझते ही नहीं, समझ नहीं सकते। राइट रॉन्ग क्या है समझ नहीं सकते। क्या बैल जानवर से गंगा निकली है, क्या बैल जानवर से गंगा निकली है? गौमुख दिखाते हैं तो गौ होनी चाहिए, गौमुख दिखाते हैं तो गौमुख होनी चाहिए। नंदीगण को बैल दिखाते, नंदीगण को बैल दिखाते। यह मेल तो बरोबर है, यह मेल तो बरोबर है। मनुष्य है, अगर गौ कहें तो वह माता हो तो हो ना। यह इन बातों को मनुष्य बिल्कुल भी भूल गए हैं। राइट कुछ भी बताते नहीं, राइट कुछ भी बताते नहीं। ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी राज्य की स्थापना हो रही है, ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी राज्य की स्थापना हो रही है। यहाँ कोई रजाए तो है नहीं,
यहाँ कोई रजाई तो है नहीं। यह बेहद का बाप बेहद का राज्य देते हैं। यह बेहद का बाप बेहद का राज्य देते हैं। पढ़ाई से जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे उनकी बुद्धि में यह बैठेगा। पढ़ाई से जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे उनकी बुद्धि में यह बैठेगा। पहले यह निश्चय होना चाहिए कि शिव बाबा हमको साथ ले जाएगा। पहले यह निश्चय होना चाहिए कि शिव बाबा हमको साथ ले जाएगा। कोई गुरु गोसाई यह कहने की ताकत नहीं है। कोई गुरु गोसाई को यह कहने की ताकत नहीं है। पतित पावन तो एक ही बाप है। उनको ही याद करते हैं कि आकर पावन बनाओ। उनको ही याद करते हैं कि आकर पावन बनाओ। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई। यह तो होना ही है। यह तो होना ही है। परम पिता परमात्मा के सिवाय पावन दुनिया कोई बना न सके। परम पिता परमात्मा के सिवाय पावन दुनिया कोई बना न सके। बाप से ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी रजाई का वर्षा मिलता है। बाप से ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी रजाई का वर्षा मिलता है। यहाँ तो कुछ भी रजाई है नहीं। यहाँ तो कुछ भी रजाई है नहीं। यह बड़ी समझने की बातें हैं। यह बड़ी समझने की बातें। मनुष्य समझते हैं शास्त्र सच्चे हैं। मनुष्य समझते हैं शास्त्र सच्चे हैं क्योंकि भगवान ने बनाए हैं। क्योंकि भगवान ने बनाए हैं। उन्हों को यह पता ही नहीं कि भगवान ने मनुष्य के तन में आकर गीता सुनाई है। उन्हों को पता ही नहीं कि भगवान ने मनुष्य के तन में आकर गीता सुनाई है। उस पर कृष्ण का नाम डाल दिया है। उस पर कृष्ण का नाम डाल दिया है। यह भूल जब बुद्धि से निकले, यह भूल जब बुद्धि से निकले, पहले शिव बाबा को जाने तब समझे कि वह स्वर्ग की स्थापना करते हैं। पहले शिव बाबा को जाने तब वह समझे स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जानते नहीं तो लड़ते झगड़ते हैं। जानते नहीं तो लड़ते झगड़ते हैं। बाप कहते हैं, कहेंगे तुम स्वर्ग में उच्च पद पाने के लायक नहीं हो। तुम स्वर्ग में उच्च पद पाने के लायक नहीं हो। दैवी गुण वाले नहीं हो। देवी गुण वाले नहीं हो। धारणा नहीं होती तो बेकार जरूर होंगे। भल कोई बूढ़े हैं, क्रोध तो उनमें भी बहुत है। भल कोई बूढ़े हैं पर क्रोध भी उनमें बहुत है। क्रोध बूढ़ा नहीं होता। क्रोध बूढ़ा नहीं होता। आजकल बूढ़े भी विकार में जाते हैं। आजकल बूढ़े भी विकार में जाते हैं। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। मनुष्य के लिए फिर मित्र है। मनुष्यों के लिए फिर मित्र है। विकार के लिए देखो कितना तंग करते हैं। विकार के लिए देखो कितना तंग करते हैं। रावण सभी का मित्र है। रावण सभी का मित्र है। विश्व की पैदाइश है ना। विश्व की पैदाइश है ना। विश्व की पैदाइश माना रावण की पैदाइश। विश्व की पैदाइश माना रावण की पैदाइश। मनुष्य जानते ही नहीं। बाप की श्रीमत पर चले तब सपूत कहलाएंगे। बाप की श्रीमत पर चलेंगे तब सपूत कहलाएंगे। विकर्म करते हैं तो झट सावधानी जीतती जाती है। बहुतों को बहुत कुछ आदतें रहती है। बहुतों को बहुत कुछ आदतें रहती है। झूठ बोलने की, चोरी करने की, मांगने की। बाप कहते हैं मैं तो दाता हूँ। झूठ बोलने की, चोरी करने की, मांगने की। बाप कहते हैं मैं तो दाता हूँ। तुम कोई से मांगते हो क्यों हो? जिनको इंश्योर करना होगा वो आप ही करेंगे। जिनको इंश्योर करना होगा वो आप ही करेंगे। कभी भी मांगेंगे मांगो नहीं। आज बाबा का जन्मदिन है। आज बाबा का जन्मदिन है। कुछ तो भेजे। ऐसे मांगो नहीं। समझाना समझाना है। इंश्योरेंस करना है तो भल करो। भक्ति मार्ग में मनुष्य अपने को इंश्योर करते हैं ईश्वर के पास। जिसका दान कहा जाता है, जिसको दान कहा जाता है, उसका फल भी बाप देते हैं। उसका फल भी बाप देते हैं। वह है हद का इंश्योरेंस। वह है हद का इंश्योरेंस। यह है बेहद का। यह है बेहद का। भक्ति मार्ग में कहते आए हैं परम पिता परमात्मा ने यह भक्ति का फल दिया है। भक्ति मार्ग में कहते आए हैं परम पिता परमात्मा ने यह भक्ति का फल दिया। साहूकार होगा तो कहेगा यह पास्ट कर्मों का फल है। साहूकार होगा तो कहेगा पास्ट कर्मों का फल है, मिला है। कोई गरीब है क्योंकि इंश्योरेंस नहीं किया है। कोई गरीब है क्योंकि इंश्योरेंस नहीं किया है, इसलिए धन नहीं मिला। इसलिए धन नहीं मिला। बाप कहते हैं मेरे पास ही सब इंश्योरेंस करते हैं। बाप कहते हैं मेरे पास ही सब इंश्योरेंस करते हैं। कहते हैं यह भगवान ने दिया है। कहते हैं यह भगवान ने दिया है। भक्ति मार्ग में तुम इंश्योर करते हो हद का। भक्ति मार्ग में तुम इंश्योर करते हो हद का। अब डायरेक्ट बेहद का इंश्योरेंस करते हो। अब डायरेक्ट बेहद का इंश्योरेंस करते हो। माता पिता ने देखो इंश्योरेंस किया है। माता पिता ने देखो इंश्योरेंस किया है तो कितना रिटर्न में देते हैं। तो कितना रिटर्न में देते हैं।
कन्या के पास जो पैसा होता नहीं, कन्या के पास तो पैसा होता नहीं, वह फिर इस सर्विस में लग जाए, वह फिर इस सर्विस में लग जाए तो सबसे ऊंचा जा सकती है, तो सबसे ऊंचा जा सकती है। मम्मा ने कुछ नहीं इंश्योर किया, मम्मा ने भी कुछ इंश्योर नहीं किया। हाँ, शरीर इस सर्विस में दे दिया, हाँ शरीर इस सर्विस में दे दिया तो कितना उच्च पद पाती है, तो कितना उच्च पद पाती है। आत्मा जानती है कि मैं इस शरीर से बेहद के बाप की सेवा कर रही हूँ, आत्मा जानती है कि मैं इस शरीर से बेहद की बाप की सेवा कर रही हूँ। जगत अम्बा का कितना बड़ा मर्तबा है, जगत अम्बा का कितना बड़ा मर्तबा है। जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर वही राज राजेश्वरी बनती है, जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर वही राज राजेश्वरी बनती है। यह सब कुछ तुम ही जानते हो, यह सब कुछ तुम ही जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली है सपूत बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है, सपूत बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है। जो भी बुरी आदतें हैं, जो भी बुरी आदतें हैं, मांगने की, चोरी करने की व झूठ बोलने की, वह निकाल देनी है। मांगने की, चोरी करने की व झूठ बोलने की वह निकाल देनी है। दूसरा है अपना सब कुछ बाप के पास इंश्योर करना है, अपना सब कुछ बाप के पास इंश्योर करना है। शरीर भी ईश्वरीय सेवा में लगाना है, शरीर भी ईश्वरीय सेवा में लगाना है। माया की प्रवेशता किसी कारण से ना हो जाए, माया की प्रवेशता किसी कारण से ना हो जाए, इसमें सावधान रहना है। वरदान है सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुशनसीब भव। सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुशनसीब भव। वरदान विस्तार है, संगम युग पर आप बच्चे सबसे अधिक खुशनसीब हो, संगम युग पर आप बच्चे सबसे अधिक खुशनसीब हो, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको पसंद कर लिया है, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको पसंद कर लिया। बेहद के मालिक बन गए, बेहद के मालिक बन गए। भगवान की डिक्शनरी में, भगवान की डिक्शनरी में हु इज हु में आपका नाम है, भगवान की डिक्शनरी में हु इज हु में आपका नाम है। बेहद का बाप मिला, बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्य भाग्य मिला, बेहद का राज्य भाग मिला, बेहद का खजाना मिला, बेहद का खजाना मिला। यही नशा सदा रहे तो अतीन्द्रिय सुख का, यही नशा रहे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा, यही नशा रहे तो अतीन्द्रिय सुख का सुख का अनुभव होता रहेगा। यह है बेहद का रूहानी नशा, यह है बेहद का रूहानी नशा। इसका अनुभव करते और कराते रहो, इसका अनुभव करते और कराते रहो, तब कहेंगे खुश नसीब, तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन है साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। शांति अच्छा शांति।